तो भाई लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 6, जो कि है आपका क्लास 9 साइंस का बेटा, चैप्टर नंबर 6 टिश्यू मतलब उत्तक। हमने पिछले ये जो पार्ट है अपना, कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है बेटा। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बारे में और मैथमेटिक टिश्यू के बारे में। अब की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसका जो सेकंड टिश्यू था, प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे ना हम, दो तरह के टिश्यू थे, एक तो मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। तो परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे हम यहाँ पे। परमानेंट का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी उत्तक। अगर तुम लोगों ने भाई पहली वाली क्लास अटेंड ना करी हो तो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट जाके देखो पहले। सो आगे डिस्कस करते हैं भाई। तो अरे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चिंता मत करो तुम। तो भाई हम बात करते हैं भाई कौन सा टिश्यू है पढ़ रहे हैं हम? परमानेंट टिश्यू। पहले कौन सा पढ़ा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू भाई दो तरह का होता है, ठीक है? परमानेंट कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी उत्तक। एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी उत्तक। आज की क्लास में हम सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई। सो डिस्कस करते हैं अभी। पहली बात तो भाई देखो, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू था उसमें था भाई सेल जो है ना डिवाइड होकर, जब बहुत एक्टिव सेल थे, वो नए नए सेल बन रहे थे वहां पे, जिसकी वजह से हाइट भी बढ़ रही थी, मोटाई भी बढ़ रही थी, नई पत्तियां भी आ रही थी, नई ब्रांचेस भी आ रही थी। मगर अब हम बात करेंगे, ठीक है, परमानेंट टिश्यू के बारे में भाई। परमानेंट देखो नाम से पता लग रहा है, परमानेंट जो फिक्स है भाई। ये ग्रोथ में हेल्प करेगा? नहीं करेगा भाई। ग्रोथ में हेल्प किसने करी थी? मेरिस्टेमेटिक में। तो ये ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा, तो इसका मेन काम क्या है भाई? अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो परमानेंट का जो भाई मेन काम क्या होता है? पहली बात तो ये बने किसके होते हैं भाई? ये जो है परमानेंट टिश्यू जो है बेटा, ये बने किससे हैं? ये बन के तो आए हैं मेरिस्टेमेटिक से ही। परमानेंट जो टिश्यू होते हैं ना, वो बने किससे हैं? मेरिस्टेमेटिक से ही बने हैं। मगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खास बात क्या थी? वो डिवाइड हो रहा था। और इनकी खास बात क्या है? ये डिवाइड होना भूल गए। अब जैसे तुम कंसेप्ट भूल जाते हो, ये भाई डिवाइड होना भूल जाते हैं। तो डिवाइड नहीं होंगे तो ये क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे ना। तो ये पहली बात तो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं भाई। तो परमानेंट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। आए परमानेंट किससे आए? मेरिस्टेमेटिक से ही है, मगर डिवाइड होना भूल गए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट टिश्यू परमानेंट शेप, परमानेंट शेप बनाने की जो प्रोसेस होते हैं ना, जैसे भाई मेरिस्टेमेटिक में परमानेंट नहीं था, इसमें परमानेंट बन गया, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। तो भाई शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देखो नाम से पता लग रहा है क्या ये सिंपल है। सिंपल क्या होता है? ज्यादा फीचर्स होंगे इसके अंदर, बहुत कम फीचर होंगे भाई। एक जैसे होंगे, अलग अलग होंगे? एक जैसे होंगे भाई। तो भाई नाम से ही पता लग रहा है भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी पार्ट है। सिंपल जैसे मेड अप ऑफ सिंपल टाइप सेल्स। किसके होते हैं? सिंपल नहीं, सिंगल टाइप सेल। एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे भैया, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कितनी तरह की कोशिकाओं से बनेंगे? एक ही। इसके भी पार्ट होते हैं भाई। पहला पार्ट होता है बेटा इसका पैरेन्काइमा। किसकी माँ? अरे पैरेन्काइमा। तो भाई पैरन की माँ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो पैरेन्काइमा है भाई, ठीक है, तो पैरेन्काइमा का मेन काम क्या होता है? दे आर लूजली पैक, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को भाई, ये अलग अलग सेल्स हैं। क्या इनके बीच में स्पेस दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है ना? लूजली पैक मतलब टाइट नहीं होते, लूज होते। एक तो ऐसे हो भाई, एक ऐसे हो, ये ऐसे हैं लूजली पैक, इनके बीच में स्पेस रहेगा, ठीक है। दे आर लूजली पैक मीन्स दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। देखो एक वर्ड आया यहाँ पे, कौन सा वर्ड आया? इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर देखो, इंटर मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल्स। सेल के बीच में जो स्पेस है, देखो ये वाला जो स्पेस है ना, दिख रहा है तुम्हें? ये वाला जो स्पेस है इसको बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। उनकी दे हैव थिन सेल वॉल, इनकी पतली सेल वॉल होती है भाई, ठीक है।
एंड दे कंटेन लिविंग सेल। कौन से सेल्स होते हैं इसमें? लिविंग सेल्स। तो भाई पैरेन्काइमा के बारे में पता किया हमने, अब पैरेन्काइमा के बारे में थोड़ा और पता कर लेते हैं भाई, तुम कहोगे तो। अब पैरेन्काइमा का काम क्या भाई? इतनी जगह जो इसने छोड़ दी ना, जगह छोड़ दी ना, ये अभी जगह करेगा क्या? इसमें भाई बिल्कुल सही बताया तुमने, खाना स्टोर करेगा, कुछ ना कुछ तो फायदा करेगा ना ये अपना। तो ये जो जगह बची हुई है बेटा, इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, इनका ये में क्या करेगा? ये फूड स्टोर करेगा, वाटर स्टोर करेगा भाई। क्या क्या स्टोर करेगा? फूड को, वाटर को, और साथ में एक सपोर्ट भी देगा भाई प्लांट को। क्या देगा? प्लांट को सपोर्ट भी देगा भाई। तो प्लांट में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं कौन से सेल? अपने पैरेन्कीमा सेल। ठीक है, दे स्टोर फूड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो भाई सहायता करेंगे। पैरेन्काइमा स्टेम कहाँ पे होगा भाई? स्टेम में होगा, रूट्स में होगा। स्टोर न्यूट्रिशन एंड वाटर। मेन काम भाई खाली जगह है, खाली जगह का यूज तो करेंगे वो, तो स्टोरेज का काम करेंगे, पानी को स्टोर करेंगे, न्यूट्रिशन को स्टोर करेंगे भाई। और साथ में क्या कर देंगे? क्या देंगे? मैकेनिकल सपोर्ट देंगे भाई। ले रहे इतनी चीज? तो अगला भाई पैरेन्काइमा के भी पार्ट होते हैं भाई। अब ये भाई नाम से है पैरेन्कीमा है, तो पैरेन्कीमा के बच्चे भी तो होंगे। तो पैरेन्कीमा के भाई दो बच्चे निकले। एक तो भाई आया कोलनकीमा और दूसरा आया एरनकीमा। हंस रहे हैं यार, पढ़ लो क्या लिखा है। एक दूसरे की मां नहीं करनी बेटा। तो भाई कोलन की माँ जो है, भाई सरनेम तो जाएगा। अब पैरन की माँ सरनेम है भाई की माँ, तो इसका भी तो जाएगा कोलन की माँ और एरन की माँ, समझो। तो कोलन की माँ इसको बोलते हैं कोलन काइमा। क्या बोलते हैं? कोलन काइमा। कभी तुम ओ सॉरी, ये तो क्लोरन काइमा है। तो यार मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ। तो कौन है बेटा ये? क्लोरन काइमा। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ क्लोर। क्या वर्ड यूज हुआ? क्लोर। क्लोर का मतलब होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का भाई। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। ओ भैया, ओ मोहित भैया, हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो भाई। तुम बात काहे करते हो? और क्या कर रहे हो? समझो यहाँ पे। तो भाई हमने देखा यहाँ पे कि भाई जो यहाँ पे वर्ड हुआ क्लोरीन काइमा। जो क्लोरीन की काइमा है भाई, क्लोर मतलब होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का मेन काम, क्लोरोफिल के अंदर होता है बेटा ग्रीन। क्लोरोफिल किस कलर के होता है? ग्रीन कलर के होते हैं भैया। तुम देख पाओगे छोटे छोटे क्लोरोफिल है। अब ये जो है क्लोरोफिल है। अब ये जो क्लोरोफिल है हमने पढ़ा है, ये काम करता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। काम क्या होता है? फूड बनाना। जो प्लांट जो है फूड किसके हेल्प से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। एनिमल्स के अंदर होता है? नहीं होता, इसलिए हम फूड नहीं बना सकते। तो भाई एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसके बाद आता है एरनकाइमा। क्या हो गया? एरनकाइमा। एरनकाइमा भाई देखो, एरन एयर से जुड़ा है लगभग। किससे जुड़ा है? एयर से। ठीक है। अब ये जो एयर है, ठीक है, मतलब भाई जो तुमने देखा, पता है कि भाई जो हमारे पानी होते हैं, पानी के अंदर भी प्लांट होते हैं ना। प्लांट के अंदर देखो, जो नॉर्मल प्लांट है उसको पानी में घेरो, वो ऊपर आके तैरता है। मगर पानी का जो प्लांट है वो ऊपर आके तैरता, पानी के अंदर ही रहता है, अंदर ही रहता है। वो क्यों भाई? क्योंकि उनके अंदर ना एयर कैविटी होती है। क्या होता है बेटा? एयर कैविटी होती है। और एयर कैविटी की वजह से ही प्लांट, जो पानी वाले प्लांट है, पानी के अंदर रह पाते हैं। किसकी वजह से? एयर कैविटी की वजह से भी। और वो एयर कैविटी किसके अंदर होती है? एरनकाइमा। तो एरनकाइमा भाई, जो एरनकाइमा है, एरनकाइमा भाई जनरली किस प्लांट में होगा? एक्वेटिक प्लांट। किस में होता है? एक्वेटिक प्लांट, जो कि पानी वाले पौधे होते हैं। क्या एक्वेटिक प्लांट में क्लोरनकाइमा होगा? होगा भाई, बिल्कुल होता है। ये पानी का प्लांट है भाई।
ये ग्रीन कलर का नहीं है भाई। तो पानी वाले जो प्लांट होता है उनके अंदर क्लोरीन काइमा भी होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो वो भी करते हैं। तो ये भाई किसके बेटा सूरज से। और कहां से मिलेगी? पानी के अंदर सनलाइट जाती तो है बेटा, जाती नहीं है? जाती है भाई, बिल्कुल। बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं जाएगा। अब भाई आगे डिस्कस करते हैं। तो भाई ये जो हमने पढ़ा था, ये किसके पुत्र थे बेटा? पैरन की माँ के पुत्र थे। अभी हम पढ़ेंगे भाई आगे। अरे पेपर में तो कुछ भी कर दियो तू। अब भाई जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था अपना, सिंपल परमानेंट पढ़ रहे हैं ना। सिंपल परमानेंट में हमने पहले पढ़ा पैरेनकाइमा के दो बच्चे हुए, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं अब? सेकंड, कौन सा? कोलनकाइमा। क्या है बेटा? कोलनकाइमा। अब ये जो कोलनकाइमा है, इसका मेन काम क्या है? ये होता है पत्तियों के अंदर, ज्यादा तो किसमें होता है? पत्तियों के अंदर। पत्ती नहीं, पत्तियां, लीव्स। अब भाई तुमने देखा होगा, लीव्स जो होते हैं उसको क्या बैंड किया जा सकता है? हो जाता। स्टेम को बैंड करो, डंडी को बैंड करो, टूट जाएगी भाई, है ना। तो जो पत्तियां होती हैं भाई, लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी इसी की वजह से होता है, कोलनकाइमा की वजह से। किसकी वजह से? कोलनकाइमा। तो कोलनकाइमा क्या करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी देगा। किसको? लीव्स को। और थोड़ी बहुत कोलनकाइमा किसमें होती है? स्टेम में भी होते हैं भाई। किसमें होते हैं? स्टेम में। क्या स्टेम बिल्कुल खड़ा रहता है ऐसी? हवा आएगी थोड़ा बहुत तो हिल सकता है ना, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है? कोलन जो भी है भाई। तो इसके दो काम हुए। पहली बात तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी देगा। फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है तो साथ में सपोर्ट भी देगा। क्या देगा? सपोर्ट, सहारा देगा भाई, यांत्रिक सहायता, ठीक है। इसकी जो सेल होते हैं भाई, ठीक है। अब इन सेल के बीच में ये बताओ, स्पेस कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए भाई। इनकी सेल के बीच में स्पेस जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। क्लियर है? एक बार इनको पढ़ोगे ध्यान से। नहीं आएगा। तो भाई क्या काम होगा? मैकेनिकल सपोर्ट देगा, ठीक है। इट कैन बी फाइंड इन, किसमें मिल सकता है भाई? लीव्स में, बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे मिलेगा भाई। एपिडर्मिस को पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इन कंटेन लिविंग सेल, इसमें ज्यादातर जो कोशिकाएं होंगी लिविंग होंगी। डेड होंगी तो क्या होगा भाई? फिर ये क्या बैंड हो पाएगा? डेड होगी तो बैंड नहीं हो पाएगा भाई, हार्ड हो जाएगा वो। इसलिए कौन सी सेल होंगी इसमें? लिविंग सेल्स। एलोंगेटेड मतलब लंबी होती है भाई थोड़ी सेल इसकी, ठीक है। एंड इरेगुलर थिकनेस मतलब कहीं पे मोटी कहीं पे पतली, इसकी कोई फिक्स नहीं है भाई। जैसे तुम यहाँ देख पाओगे, कहीं कहीं पे मोटी है भाई ये, कहीं कहीं पे पतली है, तो ये भी। अब आगे बात करते हैं भाई। अब अगला कौन सा आ गया अपना? स्क्लेरेनकाइमा। कौन आ गया? स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा भाई क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा भाई मिलता है आप लोगों को भाई इन चीजों में। तो इसकी प्रॉपर्टी तुम खुद बता पाओगे भाई। अरे जैसे कोकोनट देखा होगा ना तुमने, नारियल के ऊपर जो वो क्या बोलते हैं उसको? भूसा, हस्क। अरे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में तो मुझे भाई कोकोनट के ऊपर चमड़ी कहां से आ गई? तेरे ऊपर है चमड़ी, उतारे। जब भाई तुमने देखा होगा जब प्लांट बड़ा हो जाता है, जब प्लांट छोटा होता है भाई तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बड़ा होने के बाद ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है भाई, छोटा होता है। जैसे जैसे बड़ा होता रहता है भाई प्लांट में, तुमने देखा होगा ऐसे ना ये बन जाती है भाई। इसको क्या बोलते हैं यार, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरा इसका। नहीं, धारियां थोड़ी ना, जेबरा थोड़ी ना, ये धारियां आ गई इसमें। बक्कल बोलते हैं भाई इसको, बक्कल। ये जो भाई बक्कल है भाई, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको बक्कल बोलते हैं भाई, छाल भी बोलते हैं इसको, पेड़ की छाल। हाँ अब याद आया, छाल बोलते हैं भाई इसको।
छाल भी बोलते हैं, बक्कल भी बोलते हैं भाई, समझो। अब ये जो पेट की छाल है भाई, जो ये बक्कल है भाई, ठीक है, अब ये जनरली सूखी होती है, ये बनती है स्क्लेरेन्काइमा की। किसकी? स्क्लेरेन्काइमा। क्या ये लिविंग सेल होंगी, डेड सेल होंगी? डेड सेल होगी भाई। ये पास पास होते हैं, दूर दूर होते हैं भाई? पास पास होते हैं भाई। तुमने कभी देखा हो कोकोनट को छीला हो तो उसमें लंबी लंबी सेल निकलती हैं। ये इनकी जो सेल्स होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा लंबी लंबी होते हैं भाई, ठीक है। अब ये जनरली क्या होता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, जब बाहर की तरफ जो छाल बन जाते हैं ना, ठीक है, ये अपनी स्क्लेरेन्काइमा, इसका मेन काम क्या है? ये भाई प्रोटेक्शन करता है। मान लो कोई इसको जानवर खाने की कोशिश करेगा भाई, पहले इस लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, समझ रहे हो? जैसे अपनी स्किन होती है ना, वैसे भाई ये भी होते हैं, मगर स्किन हमारी फ्लेक्सिबल है। क्या ये फ्लेक्सिबल होता है? हार्ड होता है भाई। क्यों? क्योंकि डेड सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? डेड। अगर लिविंग होते तो इतने हार्ड होते नहीं होते भाई। तो भाई इट मेक प्लांट हार्ड एंड स्टफ, बहुत मजबूत बना देते हैं और हार्ड बना देते हैं भाई। उसमें कौन से सेल हैं? डेड सेल, मृत कोशिकाएं हैं भाई। कैसे है सेल इनकी? लंबी होते हैं भाई, नैरो मतलब पतली होते हैं भाई, ठीक है। सेल वॉल ड्यू टू, अच्छा इनके अंदर एक भाई स्पेशल सेल वॉल होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लिग्निन। क्या बोलते हैं? लिग्निन। अब जो लिग्निन होता है ना, लिग्निन बेटा सीमेंट जितना हार्ड होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है बेटा, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से भी, ठीक है। और इनके बीच में स्पेस रहेगा, नो इंटरसेलुलर स्पेस भाई, ठीक है। और प्रेजेंट किस में होगा? स्टेम के अराउंड होगा भाई। क्या लीव्स में होगा? ये लीव्स में नहीं होगा भाई, स्टेम पे होगा। ब्रांचेस जो ज्यादा बड़ी हो गई उन पे होगा भाई, है ना। और तुमने देखा होगा भाई, सीड पे होता है, सीड, बीज के ऊपर कवर देखा है तुमने? वो जो बीज के ऊपर कवर है ना, वो किसका होता है? स्क्लेरेन्काइमा का। कोकोनट के ऊपर भाई, हस्क के ऊपर, एटसेट्रा। समझाए भाई? तो ये था भाई अपना कौन सा, किसका पार्ट? स्क्लेरेन्काइमा। किसका पार्ट है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो हमने पढ़ा, हम सुनो ध्यान से, हमने आज क्या पढ़ा भाई? हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भाई 3 पुत्र, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। सुनो ध्यान से, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ठीक है। अरे सुनो यार, बोल ले जा रहे हो, अपनी अपनी क्या चे लगा रखी है। तो भाई हमने आज पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भाई 3 पुत्र, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा जो कि फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा जो कि हार्डनेस दे रहा है भाई। अब पैरेन्काइमा के इनके पुत्र नहीं हुए भाई, क्योंकि ये तो मर गया। किसका बना है? डेड सेल का बना है भाई, ये तो मर गया, इसका तो कोई पुत्र हो नहीं सकता। अब कोलेन्काइमा से बना है भाई ये, समझो। कोलेन्काइमा जब बूढ़ा हो जाता है, कोलेन्काइमा क्या कर, बार बार ले रहे होते हैं ना, कोलेन्काइमा जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। अब कोलेन्काइमा बूढ़ा जब हो गया तो क्या बना? स्क्लेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा होते हुए मर गया, तो कोई पुत्र नहीं भाई। इसीलिए सिर्फ पुत्र किसके हुए? पैरेन्काइमा के भाई। कौन सा? एक तो क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा ने क्या दिया? फोटोसिंथेसिस। और दूसरा भाई एरेन्काइमा उसका पुत्र नहीं है। ये कुछ ज्यादा भावुक हो गया यार ये। एक तो हुआ भाई था भाई एरेन्काइमा। एरेन्काइमा तैरने में एक्सपर्ट है, और एक थी बहन, खाना बनाने में एक्सपर्ट है। वो कौन है? क्लोरेन्काइमा। तो पुत्र नहीं उसके, जो पैरेन्काइमा उसके 2, एक पुत्र और एक पुत्री जो कि किचन में काम कर रही है, क्लोरेन्काइमा, और एक पुत्र जो कि अच्छा तैराक है, ठीक है। तो समझ आ रहा है इतना? तो भाई आज, अब इसके बाद भाई छोटा सा टॉपिक हो रहा है, जल्दी देखो भाई, बिल्कुल एक आधे मिनट का टॉपिक भाई। तो भाई एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो होते हैं अभी प्लांट की बाहर वाली लेयर को बोलते हैं। प्लांट की बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। अब बिल्कुल बाहर वाली नहीं, इससे थोड़ी अंदर होती है भाई ये, ठीक है। ये एक तरह से वैक्सी लेयर होती है। क्या होती है? वैक्सी लेयर। ये भाई इसको ना
मेनली ना इंजरी वगैरह से बचाती है। तुमने देखा होगा कोई कोई फल वगैरह लो भाई, उसके ऊपर एक लेयर सी होती है, मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे पत्ती लूं भाई, मैं कोई भी पत्ती को ब्लेड से एक बार खुरच के देखना, उसके ऊपर एक लेयर उतरेगी, देखिए वो ट्रांसपेरेंट होती है वो लेयर। वो लेयर किसकी होती है? एपिडर्मिस की होती है, ठीक है। वो लेयर क्या करते हैं अभी, ज्यादा प्लांट के अंदर वाले पार्ट्स को, जैसे भाई जो ये हो गया अपना कि भाई वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उनको ज्यादा बाहर नहीं जाने देती वाटर को, ठीक है। और मेन काम, और दूसरा काम क्या होगा भाई इसका, थोड़ा सा भी प्रोटेक्शन भी करती है भाई ये, ठीक है। इसके बाद आ जाता है भाई अपना स्टोमेटा। क्या आ गया? स्टोमेटा। स्टोमेटा को बोला जाता है भाई रंध्र। अब जनरली स्टोमेटा को भाई अगर आप लोग प्लांट की नाक कहो ना तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि प्लांट जो है वो सांस ही किससे लेते हैं? स्टोमेटा से। जैसे भाई अपने नाक के दो छेद है, ठीक है, एक से सांस जाते हैं एक से आते हैं, ऐसा होता है। दोनों से जाते हैं दोनों से आते हैं भाई। सर्दियों में एक बंद हो जाती है एक चालू रहती है, मगर यहाँ पे भाई हमारी दो नाक होती है, ठीक है, सांस लेते हैं भाई जिसके थ्रू। ऐसे प्लांट की बहुत सारी नाकें होती हैं भाई। जितने भी पत्ते हैं, जितने भी पत्ते, सभी के अंदर उनके एक छोटी छोटी नाक है, थोड़े थोड़े पार्ट से भाई वो सांस लेते रहते हैं। स्टेम के अंदर भी होता है भाई ये, ठीक है। और तो ये जो है इसको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा, रंध्र। इसका मेन काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करता है, मतलब कि सांस लेगा, क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। क्या काम करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आगे बात, द स्मॉल पोर्स। अब ये कहाँ पे होते हैं अभी देखो, जब लीव को थोड़ा जूम कर रहे तो ये छोटे छोटे दिख रहा है, ये किडनी जैसी, इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं मैं भाई। ये लीव को जब हमने थोड़ा सा जूम करा तो भाई यहाँ पे तुम ये देख पा रहे हो ना, ये होठ जैसे जो है, किडनी जैसे, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है क्या? स्टोमेटा। ये वाला भाई, ये वाला, ये स्टोमेटा होता है भाई, ठीक है। अब एक लीव में एक है, कई सारे हैं? कई सारे हैं भाई। तो छोटे छोटे हर जगह से भाई जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करते रहते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते देते रहते हैं भाई। तो स्टोमेटा का मेन काम क्या होगा भाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान, और दूसरा ट्रांसपीरेशन। क्या हो गया? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लूज ऑफ वाटर। क्या होता है? लूज ऑफ वाटर। प्लांट जो है बहुत ज्यादा पानी को ना जड़ों से खींच लेते हैं, उसको भाई फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम बहुत ज्यादा पानी को ना लूज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो किससे निकलता है? स्टोमेटा से भाई। तो स्टोमेटा ही क्या करेगा? गैसेस को आने जाने में हेल्प करेगा, और प्लांट के पास जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी लूज करेगा। तुमने सुना होगा कि जहाँ पे सब बहुत ज्यादा पेड़ होता है वहां जो बहुत ज्यादा बारिश होती है, सुना है ऐसा? जहाँ पे पेड़ नहीं होते वहां बारिश भी नहीं होती, सुना है ना ऐसा? ऐसा क्यों? अच्छा, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है इंडिया में? लगभग भाई आसाम में होता है और मेघालय में। और कौन सा भाई वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? स्टेट नहीं, शहर है शायद, है ना, मासिनराव। तो भाई ये जो है ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जहाँ पे सबसे ज्यादा प्लांट होंगे वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होगी भाई। किसकी वजह से? ट्रांसपीरेशन की वजह से। क्लियर है भाई? तो आज हमने ये भाई पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं बेटा, जितने भी स्लाइड्स में आप लोगों को नोट्स दिखाए गए हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा, ये इंपॉर्टेंट नोट्स या तो भाई आप ऐसा करो, शिक्षा प्लस की ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, उसमें मिल जाएंगे, या फिर बेटा आप डिस्क्रिप्शन में एक दो लिंक पड़ा होगा वो देख लेना, ठीक है। सो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, बाय बाय। जैसे ऑटम में सारे पत्ते गिर जाते हैं।